जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंडेक्स के एनालिसिस से पहले अगर आप लोगों ने हमारी आज की स्क्रिप्ट एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है तो वो अपलोड हो चुकी है, आप लोग उसको जो है देख सकते हैं और काफ़ी डिटेल के अंदर जो है उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। सेकेंड थिंग ये कि इंडेक्स एनालिसिस पे जाने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ है या आर्टिकल बोल लीजिए, पर्सनली जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा होता हूँ और मैं ख़ुद भी पढ़ रहा होता हूँ, तो वो मेरी नज़र से गुजरा, मैंने सोचा पहले उसको शेयर करूँ, दैन हम लोग एनालिसिस की तरफ चलें। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी, आज की मार्केट में भी जो हम लोगों ने डिस्कशन करी थी उसका रीज़न बेसिकली जो जानना था वो ये, यहाँ पे अगर हम देखें तो आज की मार्केट में भी हमें जो है एक पॉजिटिविटी देखने को मिली है। जैसे बता रहे हैं कि वेडनेसडे एज इन द लोकल बोर्ड्स विटनेस पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ऑन वेडनेसडे एज इन्वेस्टर्स रिमेन एक्टिव एक्यूमुलेटिंग स्टॉक्स अहेड ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट एंड आईएमएफ डील इन डेज टू कम। तो यानी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट के बारे में बहुत सारी चीज़ें भी देखें, ग्रुप के अंदर भी मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, इवन हमारे ग्रुप में भी और जो दूसरे ग्रुप्स हैं उसमें भी अपडेट्स आ रही होती हैं, न्यूज़ की हेडलाइंस आ रही होती हैं कि ये चीज़ में ये मिलने वाला है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में रिलीफ मिलने वाला है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर मिलने वाला है। बट मेरी एक चीज़ याद रखिएगा, बाकी मैं पर्सनली इसको फॉलो करता हूँ, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है कि जब तक बजट की अनाउंसमेंट ना हो जाए, 9 तारीख को इंशाल्लाह अनाउंसमेंट है उसकी, और जो वो पूरी एक रिपोर्ट आती है वो भी कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ डिस्कस करने की, क्योंकि बहुत बड़ी होती है, पूरी तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो मेन की लाइन्स हैं वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ डिस्कस करने की। एल्स यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जब तक वो आपके सामने ना आ जाए बजट, तब तक जो है किसी भी किस्म की स्पेकुलेशन या किसी भी किस्म के अंदाजे के ब्याफ के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है, बाकी सबकी अपनी मर्ज़ी है। सेकंड थिंग ये कि यहाँ पे अभी जो है आईएमएफ की डील से रिलेटेड भी कुछ गुड न्यूज़ आ रही हैं, बट उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है ना। आईएमएफ डील की कंफर्मेशन हुई है, आईएमएफ वाला मामला जनवरी से हम सुनते हुए आ रहे हैं और वो हर दफ़ा आईएमएफ जो है लॉलीपॉप दे देता है हमारे और आपके सामने, तो उसके ब्याफ के ऊपर जो है रैली एक बन जाती है। तो ये भी एक हमारे पास जो है, जैसे आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियोस से मैं डिस्कस करता हुआ भी आ रहा हूँ, जो देखते आ रहे हैं व्यूअर्स, कि एक प्री बजट रैली बननी थी और वो बनी भी है। तो अब वो उसका जो मेन डायरेक्शन ट्रेंड का है वो डिपेंड करता है न्यूज़ के ऊपर। अब वो पॉजिटिव अल्लाह करे आता है तो होपफुली इंशाल्लाह अगर पॉजिटिव होता है तो हम एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। एल्स जो है हमारे पास जो है वही मोमेंटम उल्टा भी पड़ सकता है। तो ज़रा जज्बात से हट के जो चीज़ें उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है अपनी ट्रेड्स को इनिशिएट करना और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें काम करने की कोशिश करनी है। तो जी ये आज की मार्केट और जो पिछले 2-4 दिन से मार्केट चल रही है उसका रीज़न जो बज़ाहिर सामने आया वो मैंने आपके सामने रख दिया है, और कोई भी बात ज़बानी कलामी नहीं है। जो चीज़ सामने आ रही है जस्ट वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वीडियोज़ में भी जो चीज़ बताई जाती है, समझाई जाती है, वो कोई ज़ाती राय नहीं होती है, वो आप लोगों को बताया जाता है बेसिकली कि कहाँ से सोर्सेज कलेक्ट करके। यानी जैसे ये आर्टिकल है, ये आप देख सकते हैं मैटिस ग्लोबल की वेबसाइट का आर्टिकल है, उस पर पढ़ सकते हैं आप, 7 तारीख का है। तो उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करके आपके साथ जो है डाटा को डिस्कस किया जाता है। फर्दर हम लोग देखें जी, 7 जून यानी आज का दिन, आज वेडनेसडे का दिन था, तो उसमें मार्केट ने कैसी क्लोजिंग दी? 42,142 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। 200 पॉइंट जो है मार्केट ने गेन किए, 0.52% का गेन हुआ। 11.5 करोड़ के हमारे पास ऑलमोस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। प्रीवियस क्लोज 41,923 की थी। डे रेंज 41,924 से लेके 42,231 तक का हाई लाके ये थोड़ा सा पीछे की तरफ आया, नहीं प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी देखने को मिली है। और डे रेंज की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 400 पॉइंट के दरमियानी मार्केट फ्लक्चुएट करी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं करी, बट पॉजिटिव नोट के ऊपर क्लोजिंग हुई है। अब वो क्यों हुई है वो भी फीपीली भी पढ़ के हमें जो है मज़ीद चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। 52 वीक रेंज की बात करें तो ये अपने हाई की तरफ जो है जा रहा है। जैसे हम लोगों ने चार्ट के ऊपर डिस्कस किया था कि पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कि डबल टॉप की फॉर्मेशन हमारे पास चार्ट पे हमें जो है फर्दर मिल सकती है प्री बजट रैली में। तो जिन दोस्तों ने वीडियोस प्रीवियस देखी हैं और अगर नहीं भी देखी तो अभी मैं दोबारा उसको थोड़ा सा सरसरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा तो वो भी समझ आ जाएगा। डे रेंज की अगर हम बात करें ग्राफिकली तो मार्केट खुली, ऊपर गई, फिर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, फिर एक्यूमुलेट हुआ और फिर उसके बाद जो है उसने प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी ब्रीच किया और जो है थोड़ा सा नीचे आके हमें जो है मार्केट ने एट द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग दिखाई। फर्दर टॉप मार्केट के परफॉर्मर थे आज जो हमारे स्टॉक्स थे वो WTL, टैली, PI, BTL, TPLP, यूनिटी, PRL, BIPL, TRG, FFL, GGL वगैरह थे। इनमें तगड़े वॉल्यूम्स हमारे पास हुए। इनमें से कुछ स्टॉक्स जो हैं, बल्कि काफ़ी स्टॉक्स को मैंने जो है आज की स्क्रिप्ट एनालिसिस की वीडियो में जो है डिस्कस किया है। अगर आप में से किसी दोस्त ने नहीं देखी तो वो इससे पहले वाली वीडियो को भी देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को पता लगे कि उसके बियॉन्ड जो है वर्किंग क्या है, और अगर किसी ने एंट्री बनाई हुई है या बनाना चाहता है तो उसको किस तरीके से आपको स्टॉप लॉसेज, टेक प्रॉफिट और जो अगली पोटेंशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस है डिटेल में सब बताया गया है। वो आप उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज करके देख सकते हैं।
फर्दर जनाब 7 जून का फीपी लीपी आ गया है, तो फीपी हमारे $0.38 मिलियन की बाइंग के साथ रहे, लीपी हमारे $0.38 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे, नंबर 1। नंबर 2, इंडिविजुअल ने $0.30 मिलियन की बाइंग करी, कंपनीज ने $0.03 मिलियन की बाइंग करी, बैंक्स ने $0.08 मिलियन की बाइंग करी, NBFC ने $0.01 मिलियन की बाइंग करी, म्यूचुअल फंड ने $1.59 मिलियन का माल बेचा, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.12 मिलियन का माल बेचा, ब्रोकर ने $0.79 मिलियन का माल जो एक्यूमुलेट किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.13 मिलियन का माल एक्यूमुलेट किया। फर्दर 1 2 3 4 5 6 जो है आज प्लेयर बाइंग पर है और 2 सेलिंग पर है, तो आज का डाटा जो है थोड़ा जो है काबिले जो है बेहतर है प्रीवियस डेज से। लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो हमारे पास जो है 2 बड़े बायर हैं, एक ब्रोकर है 0.79 यानी ऑलमोस्ट $0.80 मिलियन का माल ब्रोकर ने जमा किया, सेकंड बड़ा बायर है इंडिविजुअल, और सबसे तगड़ा सेलर है म्यूचुअल फंड। $1.59 मिलियन की माल जो है वो ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड ने बेचा, यानी इसकी ब्रोकर्स की और इंडिविजुअल्स की अगर मैं जो बाइंग है उसको अगर मैं ऐड भी करता हूँ तो वो इसकी सेलिंग से कम ही है, यानी तगड़ा माल जो बेचा गया है वो म्यूचुअल फंड की जानिब से बेचा गया है, क्योंकि टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट आ रहे थे। फर्दर इसको हम देखें तो सबसे पहले ब्रोकर्स ने किधर माल उठाया है जनाब, ज़्यादा ये सेक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ। $0.28 मिलियन का माल अदर सेक्टर में ब्रोकर्स ने आज उठाया है, $0.28 मिलियन का। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूँ हमारे म्यूचुअल फंड ने तगड़ी सेलिंग किधर करी है। म्यूचुअल फंड की तगड़ी सेलिंग हमारे पास बैंक्स में हुई है $0.35 मिलियन की, और अदर सेक्टर के अंदर हुई है $0.24 मिलियन की, यानी जो म्यूचुअल फंड ने माल बेचा है उसको काफ़ी हद तक जो है ब्रोकर्स ने भी उठाया है, और थोड़ा बहुत जो है बैंक्स और कंपनीज ने भी यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है। फॉर्चुनेटली जो है इंडिविजुअल्स ने उसको नहीं उठाया, जो कि एक अच्छी बात है। सेकेंड बड़ा बायर हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल्स को अगर हम कंपैरिजन करें म्यूचुअल फंड की सेलिंग से, तो इंडिविजुअल्स की जो तगड़ी बाइंग है जनाब वो किधर है, टेक सेक्टर में। एज़ एक्सपेक्टेड कल की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है कि इंडिविजुअल्स हमारे जो है इसके अंदर माल को एक्यूमुलेट करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल ज़्यादातर न्यूज़ के ऊपर ही सिर्फ काम कर रहे होते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दूसरे इंडिविजुअल्स की, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी नहीं, क्योंकि उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस के अंदर हम लोग डिटेल के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो होपफुली हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को अब समझते होंगे, और आगे भी इंशाल्लाह वो स्टांस जो लेंगे पूरी रिसर्च करके लेंगे, अंधाधुन न्यूज़ के ऊपर सिर्फ जो है बाइंग या सेलिंग नहीं करेंगे। और ऐसा अगर है तो मुझे आप बताइएगा कि आप लोग चीज़ें समझ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा, तो मुझे दिली खुशी होगी अगर लिटरली आप लोग अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो है आप लोग जो है बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं देखूं जी यहाँ पे अगर टेक सेक्टर में बेचा किसने माल, तो वो म्यूचुअल फंड ने भाई बेचा है। यहाँ पे ज़रा तगड़ी सेलिंग्स जो है, यानी 3 डिजिट जो इधर बड़े बड़े आ रहे हैं, $0.24 मिलियन, $0.35 मिलियन, $0.22 मिलियन। तो यानी जो दूसरा तगड़ा सेलर है कंपनीज, $0.05 मिलियन का माल उन्होंने टेक सेक्टर के अंदर बेचा। उसके बाद जो है म्यूचुअल फंड ने $0.22 मिलियन का माल बेचा, और ब्रोकर्स ने भी $0.12 मिलियन का माल जो है टेक सेक्टर के अंदर बेचा है। तो टेक सेक्टर के अंदर जो है तगड़ी बाइंग किसकी है, हमारे शहजादों की, यानी हमारे इंडिविजुअल्स की और रिटेल इन्वेस्टर की। तो यानी ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स और कंपनीज ने जो है माल चेपा है वो टेक सेक्टर के अंदर इंडिविजुअल्स को चेपा है। तो उसके ऊपर भी है, आप जो है उसके मखसूस लेवल्स के ऊपर कल भी निकल सकते हैं, और थोड़ा सा एक बाउंस जो है वो मिल सकता है डेफिनेटली, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप देखें तो इंडिविजुअल्स के साथ जो है बैंक्स ने थोड़ा सा उठाया है, और थोड़ा सा जो है इंश्योरेंस कंपनी ने भी $0.08 मिलियन का माल टेक सेक्टर के अंदर उठाया है। तो यानी 2 प्लेयर्स का सहारा है, सिर्फ इंडिविजुअल्स ने नहीं उठाया। सस्पिशियस तब होता है जब सारा माल जो है दूसरे खिलाड़ियों की तरफ से चेप दिया जाए किसी एक स्पेसिफिक प्लेयर को, यानी हमारे केस में यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स यानी मेरे और आपकी तरह के रिटेल इन्वेस्टर है, हम उनको देख सकते हैं। यानी फिर भी अगर हम देखें तो तगड़ा बायर हमारे पास जो है ब्रोकर्स और इंडिविजुअल्स हैं, और तगड़ा सेलर म्यूचुअल फंड है। किन सेक्टर में किसने बाइंग सेलिंग करी है वो बखूबी अब आप उससे वाकिफ़ हो चुके। फर्दर जनाब सेक्टर वाइज अगर हम देखने की कोशिश करें तो सेक्टर वाइज टेक्नोलॉजी सेक्टर एज़ एक्सपेक्टेड जैसे वर्किंग थी उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आज देखें सारे फेरिस्त रहे, और इंडेक्स को उठाने में उसका बहुत किरदार रहा है। 100 पॉइंट उसने जोड़े। टेक सेक्टर किसने उठाया है वो हमारे सामने है। उसके बाद केमिकल सेक्टर में 48 पॉइंट उसने जोड़े। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 36, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 21, फूड सेक्टर ने 19 थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने। नेगेटिविटी में कमर्शियल बैंक्स ने 22 पॉइंट तोड़े, फर्टिलाइजर ने 20, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 11, रिफाइनरी ने 4, थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर दूसरे सेक्टर्स ने तोड़े। कंपनीज इनकी देखें तो सिस्टम ने 52 पॉइंट जोड़े, कोलगेट ने 39, टीआरजी ने 36। सिस्टम का मैंने जो एनालिसिस भी आज आप लोगों के साथ शेयर किया, आप देख सकते हैं। टीआरजी जो उसने 36 पॉइंट जोड़े, मारी ने 15, यूनिटी ने 13, यूनिटी का भी एनालिसिस शेयर किया हुआ वो भी आप देख सकते हैं आज ही की वीडियो में।
PSO ने 11 और थोड़े थोड़े पॉइंट। दूसरे स्क्रिप्ट में नेगेटिविटी में एंग्रो ने जो है 17 पॉइंट तोड़े। एंग्रो का भी एनालिसिस तफा के मैंने आज शेयर किया, वो भी आप देख सकते हैं। दावा ने 13 पॉइंट तोड़े, इसका भी एनालिसिस आज की वीडियो में मौजूद है, आप देख सकते हैं। MEBL ने 12 पॉइंट तोड़े, HUBC ने 7, UBL ने 6, HMB ने 4, थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट ने भी तोड़े हैं। हीट मैप अगर 100 इंडेक्स का देखें तो हरा भरा दिख रहा है, ज़्यादा हरियाली हमें जो है टेक सेक्टर और फूड सेक्टर के अंदर दिख रही है, और हमारे पास ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर जो है उसके अंदर भी दिख रही है। तो इसके ऊपर PIBTL है, इसके अंदर भी इसका भी एनालिसिस जो है आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, डिटेल में सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये जो इतनी हरियाली है, इसमें जो है दो जो है मेजर किरदार हैं, जो दो मेजर खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज बाइंग सेलिंग करी है। ऑल दो दूसरे खिलाड़ियों ने भी एक्यूमुलेट किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेनली इंडिविजुअल्स और हमारे ब्रोकर्स हैं। तो ब्रोकर्स और इंडिविजुअल इतना लंबे अरसे के लिए माल को होल्ड नहीं कर सकते, ये आपको बखूबी पता है। प्रीवियस वीडियोज़ में भी हम इसको काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो जनाब हमारे 100 इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर मौजूद हैं, और चार्ट के ऊपर जाने से पहले आप में से जो दोस्त टेक्निकल एनालिसिस डिटेल के अंदर जो है सीखना और समझना चाहते हैं, प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, और टाइमली जो है बाय सेल कॉल्स अपने लिए ख़ुद जनरेट करना चाहते हैं, तो आप हमारा टेक्निकल कोर्स जो है उसकी डिटेल्स के लिए आप मालूमात ले सकते हैं। और सेकंड थिंग ये, अगर आपने जो है हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मौजूद है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। काइंडली मुझे मैसेज मत कीजिएगा, लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है। अगर कोई एरर आ रहा हो तो स्क्रीनशॉट जो है आप इस नंबर पर भेज सकते हैं, एडमिन जो है फिर वो आपको ऐड कर देंगे। फर्दर जी हमारा डेली चार्ट है, स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से जो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि किस तरह हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो टारगेट आप लोग के साथ मार्क किया वो ऑलमोस्ट हमारा इंडेक्स जो उस लेवल के पास आ चुका हुआ है। क्यों आया हुआ है? प्री बजट रैली जो लास्ट वीडियोज़ में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि बन सकती है, कहाँ तक बन सकती है, वो 42,318 से 42,500 यानी 600 का ये जो जोन है यहाँ तक बिल्कुल हमें देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखें दो प्रीवियस कैंडल्स जो हमारे पास ये बनी हुई हैं, इसके अंदर मेजर रोल जो है हमारे इंडिविजुअल्स का ही है। तो इधर हमें जो है थोड़ा मोहतात होने की ज़रूरत है, और यहाँ पे हमारे पास एक डबल टॉप की फॉर्मेशन भी जो आप लोग साथ डिस्कस करी थी कि पोटेंशियल बन सकती है, तो इस जोन पे आके ऑलमोस्ट हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। बजट की अनाउंसमेंट जो है वो जब होगी तो वो उसके बाद देखेंगे कि इंडेक्स जो है किस तरफ की डायरेक्शन पकड़ता है, और वो पकड़ेगा न्यूज़ की डायरेक्शन ही। पॉजिटिव होगी तो ऊपर निकलेगा, नेगेटिव होगी तो धड़ाम नीचे से आपको जो है ये देखने को मिल सकता है। आइडियल लेवल वही 40,400 से 500 का ये जो जोन है, ये हमारे पास एक आइडियल जोन है, क्योंकि आपके पास एक ये जोन आ रहा है। दूसरा ये जो आपका पैरेलल चैनल इसके अंदर चल रहा है, इसकी सपोर्ट बन रही है, और ये जो ग्रैंड पैरेलल चैनल बना हुआ है हमारे पास, इसकी भी जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे एक एज अ सपोर्ट हमें मिल सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो स्विंग ट्रेडर है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस लेवल के ऊपर 40,400 से 500 का जो जोन है, इस लेवल पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। फिल वक्त जो है अभी इंडेक्स के अंदर एंट्री से ज़रा सी गुरेज कीजिएगा ये इस लेवल तक, ताकि आप लोग ट्रैप में फंसने से बच जाएं। RSI को देखें, RSI 62 पे। मैकडी को देखें तो यहाँ पे आज जो है बाइंग कॉल जो है थोड़ी तगड़ी इसके अंदर जनरेट हुई है, लेकिन प्राइस एक्शन भी, सारी चीज़ें अभी पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ नहीं। बट हमारे पास आगे एक तगड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है, मोहतात होने की ज़रूरत है। अभी भी हमें सिग्नल रिवर्सल का कोई नहीं मिला है। मैं ये नहीं बोला कि रिवर्सल हो गया या हो सकता है, बट हमें यहाँ पे अब जो है थोड़ा सा अपने आप को देखना है और अपनी ट्रेड्स को देखना है, जहाँ पे प्रॉफिट जो इंडेक्स को देख के जो दोस्त ट्रेड कर रहे होते हैं वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लॉक करें। और फर्दर जो है इस लेवल के ऊपर अगर आपको किसी भी किस्म की रिजेक्शन या रिवर्सल का कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई भी इशारा अगर मिलता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो आपको पहली फुर्सत में यहाँ से निकलने वाली करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ तक इंडेक्स देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है वो डिटेल के अंदर आप लोगों को मैंने अभी भी समझाने की कोशिश करी है, और प्रीवियस जो 4-5 दिन से हम वीडियोस बना रहे हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं, काफ़ी लंबी लंबी वीडियोस हैं, तो उसके अंदर भी सारी चीज़ें बखूबी आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिटेल्स के अंदर मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। लर्निंग पर्सपेक्टिव से कोई देखना चाहे तो बिल्कुल देख सकता है। फर्दर जो डे ट्रेड के हिसाब से काम करते हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट्स के हिसाब से काम करते हैं, उस पर अगर हम KSE 100 इंडेक्स का ये आवरली चार्ट है, बिल्कुल ये आवरली चार्ट अगर हम देखते चलें तो इस पर भी आप लोगों के साथ कल मैंने जो रेजिस्टेंस जोन ऑलमोस्ट बताया था, बल्कि कल नहीं, यस हाँ यहाँ पे, तो जो एक पोटेंशियल टारगेट्स आप लोगों को बताए थे वो अराउंड बन रहा था 42,150 का। ये इस ट्रेंड लाइन का ये जो चैनल का बेसिकली जो हाई बन रहा है, अब वहीं पे आके आप देखें तो प्राइस एक्शन ने जो है यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखाना शुरू करी है, और वॉल्यूम ऑलमोस्ट, कैंडल के साइज़ वगैरह ऑलमोस्ट सेम है। ये एक ऑलमोस्ट ट्विज़र टॉप टाइप की फॉर्मेशन हमारे पास देखने को मिली है, जो एक रिवर्सल हमारे पास जो है उसका सिग्नल देता है। कन्फर्मेशन क्या होगी? कन्फर्मेशन ज़ाहिर है इससे नीचे जब आएगा, तो अगर आप इंडेक्स को आवरली बेसिस पे देख के ट्रेड कर रहे हैं तो 42,000 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसकी जो विक है
आपके पास हो सकती है। इससे ही अगर नीचे जाए तो आपके पास इमीडिएट फिर एक अगली अच्छी हेल्दी सपोर्ट आ रही है 41,698 लिखा है, 41,700 इसको राउंड फिगर कर सकते हैं। एल्स अगर वो भी टूटती है तो फिर ये एक आइडियल सपोर्ट ट्रेंड लाइन की होगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल चैनल के ऊपर ये चलता हुआ आ रहा है, तो फिर ये मैक्सिमम जो है यहाँ तक गिर सकता है, यानी 41,550 का जो जोन है यानी इस ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ पे अगर हम किसी किस्म का कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई अच्छी एक एंट्री की कोई वजह होगी तो अगर मिलती है तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, एल्स नहीं लेंगे। और अगर ये कल यहाँ से ऊपर लेट सपोज जाता भी है किसी भी वजह से, या इंडेक्स खुलता है तो एक बूम आता है इसके अंदर, तो अगला रेजिस्टेंस आपके पास जो आ रहा है हद मार के वो आ रहा है 42,384 का, यानी 42,400 का एक राउंड फिगर अगर आप करें तो आवरली बेसिस पे आपके पास रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है। इंडेक्स जो है ओवरबॉट के ऊपर आवरली पे चल रहा है, मैकडी भी जो है वो ट्रेंड जो है इसका वीक होता जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा चांस है आवरली बेसिस के ऊपर अब ये करेक्शन ले सकता है और इसको लेनी भी चाहिए मज़ीद। अपनी ये जो एक अप ट्रेंड इसका चल रहा है इसको कंटिन्यू करने के लिए, और वो कौन से लेवल्स हैं ये आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिए हैं। उम्मीद है जनाब आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हौसला अफजाई के लिए वंस अगेन एज़ यूजुअल वीडियो को थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।